हाय गाइस अगेन। चलो हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, रीड एंड राइट डेटा इनटू फाइल। डेटा को रीड करना है और राइट करना है फाइल के अंदर। तो सबसे पहला काम हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन ब्रैकेट बनाया, फिर लिखते हैं, कैपिटल में लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा, फाइल स्टार fp नाम का वैल्यू बनाया, कैरेक्टर ch बनाया, देन fp इज इक्वल्स टू f ओपन data.txt। W का मतलब राइट होता है, राइट करने के लिए खोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इफ fp इज इक्वल्स टू नल printf फाइल एरर एंड देन रिटर्न 0, ठीक है। अब फिर इसके नीचे अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे, while ch इज इक्वल्स टू गेट कैर नॉट इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हैशटैग, देन लिखेंगे f पुट c ch कॉमा fp, देन f क्लोज fp, ठीक है। इतना करेंगे हम लोग। ये क्या हो गया, w का मतलब है यहाँ पे राइट। हमको कोड में क्या करना था, रीड भी करना था, राइट भी करना था। इतना काम जो हमने किया है वो है राइट करने के लिए। अब हम करेंगे रीड करने के लिए। fp इज इक्वल्स टू f ओपन डेटा डॉट txt कॉमा r, ओके। अब ये रीड के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, while ch इक्वल्स टू f गेट c fp नॉट इक्वल्स टू eof printf परसेंटेज c कॉमा ch एंड देन f क्लोज fp रिटर्न 0। अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चंस मर्ज्ड हैं, आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए दे दे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सिर्फ राइट करने के लिए दे दे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में रीड एंड राइट दोनों करने के लिए दे दे। ये है रीड, ये है राइट। अगर दोनों करने के लिए दे दिया एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे, अगर केवल राइट करने के लिए दिया तो ये चीज़ें तो रहेंगी ही, रिटर्न 0 तो रहेगा ही, ये भी रहेगा। सिर्फ इतना कंटेंट आपका राइट वाले में रहेगा, इतना कंटेंट आपका रीड वाले में रहेगा, ठीक है। दोनों रहा, दोनों रखेंगे, सिर्फ रीड रहा सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ राइट रहा सिर्फ इतना लिखेंगे, रीड राइट दोनों रहा पूरा लिखेंगे, ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट कितना 11 इयर्स का मैंने एनालाइज किया है, 11 इयर्स में लास्ट 7 इयर्स का विथ मल्टीपल सेट्स के साथ मैंने एनालाइज किया था, जिसके बेसिस पे मुझे ये ट्रेंड पता चला है, ठीक है। आइए अब क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन है कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर। एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट कितनी बार बताया जाए,
ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, अगेन फाइल वाला क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले इतनी चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। S फॉर सोर्स है, D फॉर डेस्टिनेशन है। आपको कॉपी करना है तो एक सोर्स चाहिए होगा, एक डेस्टिनेशन चाहिए होगा। कैरेक्टर CH लेंगे। अब सोर्स वाली फाइल को हम फाइल ओपन कमांड की मदद से खोलेंगे, source.txt। इसको हम लोग रीड मोड में खोलेंगे क्योंकि सोर्स फाइल को हमें सिर्फ पढ़ना है। एंड देन डेस्टिनेशन फाइल को हम ओपन करेंगे, destination.txt। इसको हम लोग किस फॉर्मेट में करेंगे, राइट में, क्योंकि उसमें हमको क्या करना है, लिखना है। अब हम लिखेंगे इफ़ fs इक्वल्स टू नल, अगर सोर्स फाइल ही नल है या फिर डेस्टिनेशन फाइल ही नल है, और का मतलब होता है कोई एक भी हो, तो क्या करेंगे, printf फाइल एरर, फाइल में क्या है, एरर है। ओके, एंड देन उसी के बाद क्या कर जाएंगे हम लोग, रिटर्न 0 कर जाएंगे और ब्रैकेट यहीं पे बंद कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, वाइल ch इक्वल्स टू f get c fs नॉट इक्वल्स टू eof इंड ऑफ फाइल। eof का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल। f पुट ch fd एवरी कैरेक्टर, और यहाँ से कैरेक्टर रीड करेंगे, f गेट कैरेक्टर, फाइल में से कैरेक्टर को गेट कीजिए, किस फाइल में से, सोर्स फाइल में से, उसको ch में डालिए और तब तक डालिए जब तक इंड ऑफ फाइल ना हो जाए, और पुट करिए ch वाली वैल्यूज़ को डेस्टिनेशन वाली वैल्यूज़ में। और इतना करने के बाद फाइल को क्लोज़ कर दीजिए, फाइल क्लोज़ fs क्लोज़ करिए, क्लोज़ हो जाएगी। और फिर हमको उसको भी तो क्लोज़ करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन फाइल को भी क्लोज़ किया। लास्ट में लिखा printf फाइल कॉपीड, फाइल कॉपी हो गई हमारी, एंड देन रिटर्न 0 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से पूरा काम किया। अब ये कोड का फ्लो क्या है, हमने फाइल रीड, एक फाइल बनाया सोर्स फाइल, एक फाइल डेस्टिनेशन फाइल, एक कैरेक्टर बनाया। हमने सोर्स फाइल में source.txt को रीड मोड में खोल लिया, डेस्टिनेशन फाइल में डेस्टिनेशन फाइल को राइट मोड में खोल लिया। अगर सोर्स फाइल ही खाली है या डेस्टिनेशन फाइल ही खाली है या है ही नहीं, तो बोल देंगे फाइल में एरर है और वहीं से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, आगे कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसमें जाएगा ही नहीं, आगे काम करेगा। कब तक काम करेगा, कैरेक्टर्स को उठाएंगे fs फाइल में से, और कब तक उठाएंगे, जब तक वो नॉट इक्वल हो जाता इंड ऑफ द फाइल के। इंड ऑफ फाइल में जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक रीड करेंगे और एवरी कैरेक्टर को डेस्टिनेशन फाइल में डालते जाएंगे। और ये जैसे लूप कंप्लीट हो जाएगा, सोर्स फाइल को क्लोज करेंगे, डेस्टिनेशन फाइल को क्लोज करेंगे, और सबसे लास्ट में बोल देंगे भैया फाइल हो गई है कॉपी, और फिर कमांड को क्लोज करने के लिए F क्लोज को दबा के, रिटर्न 0 को दबा के फाइल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कोडिंग बड़ी आसान चीज़ है, बस नॉर्मल लैंग्वेज ही लिखी होती है, बस थोड़ा समझने में दिक्कत होती है क्योंकि समझाया नहीं जाता आपको। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। आपको करना है एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर बात किया था लेकिन वो रिकॉर्ड रखने के लिए था। अब हमको स्ट्रक्चर बनाना है बट एरे का यूज़ करके, एरे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैशटैग include stdio.h struct student inverted comma int roll int marks, ये लगाना ज़रूरी है ना स्ट्रक्चर के साथ। इतना लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग इतना तो कर लिया, एक स्टेप हो गया। अब अगला करेंगे इंट मेन बनाया। अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ कैपिटल रहेगा, यहाँ भी कैपिटल रहेगा। अगर यहाँ स्मॉल लिख रहे हैं यहाँ भी स्मॉल लिखेंगे, यहाँ तो स्मॉल रहेगा ही,
यहाँ भी स्मॉल रहेगा। ठीक है स्ट्रक स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक इंटीजर ले लिया था, एक क्या लिया था हमने लास्ट टाइम में, हमने s नाम का लिया था, s लिया था। अब हम s की जगह पे s3 ले लेंगे, एक एरे लेंगे, फिर एक इंट i कंसिडर करेंगे और फिर एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस 3 तक ही क्यों जा रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने साइज़ ले रखा है। ठीक है अब ये ब्रैकेट लगाया, फिर हम क्या करेंगे वही काम, scanf %d s जो s लिखते थे अब लिखेंगे s i डॉट रोल, scanf %d कॉमा एंड s i डॉट मार्क्स ब्रैकेट बंद। यहाँ पे इनपुट आपका कंप्लीट होता है। अब वापस से प्रिंट आउट भी तो निकालना है, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, लिखेंगे प्रिंट f रोल। जो लास्ट कोड था ना एग्जैक्टली वैसे ही है, बस एक फॉर लूप आ गया है और साथ ही साथ एक s i डॉट रोल ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, देन प्रिंट अगेन प्रिंट एफ, ये है मार्क्स मॉडुलो d /n ब्रैकेट बंद कॉमा si डॉट मार्क्स ब्रैकेट बंद सेमीकोलन करली ब्रेसेस बंद एंड देन रिटर्न 0 एंड देन इट्स ओके। ठीक है इस तरह से कोड आपका काम करेगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके बाहर आपको कोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इन्हीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं। और अगर कभी गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो जो हेडिंग मैंने आपको बताई है, आपको अगर ये क्वेश्चन कोड नहीं याद होते हैं आप इसको रट लीजिए। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इन शब्दों से मिलता जुलता हुआ दिखे जो हेडिंग मैंने बताया है, चुपचाप ये कोड लिख के चले आना। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर्स इन कोड को पढ़ता भी नहीं है। यार ये लाइट क्यों कट जा रही है, बट फिर भी थैंक यू।